हेलो। नमस्ते जी। लगता है कि आप गलत डिसीजन में आ गई है। एंड बेब, आई होप यू नो कि ये चंपक नगर का कोई लोकल समाचार चैनल नहीं है। इनफ। क्या था ये सब? जी वो मैं इंतजार करने आई थी, आपसे मिल रही थी। हाँ? आपसे मिलने आई थी, इंतजार कर रही थी। तो कुर्सी नहीं थी बैठने के लिए। तो तुम यहाँ अंदर आकर बैठ गए। तुम मिस्टर पुरोहित की बेटी हो, राइट? जी हाँ। जी। नरेन, जी मैडम। स्केड्यूल तैयार करो, मैं भी आती हूँ। यस मैडम। तुम चलो मेरे साथ। हाँ? तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ हाँ। कम ऑन। थैंक यू। सॉरी लेकिन थैंक यू। पता नहीं ये कार्टून कहाँ से अटक गई। आई हेट दिस बस्ती वाली। कीजिए, मुझे पहले से ही बुरा लग रहा है। मैं जानता हूँ आप भले लोग हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये दुकान मैं आपको ही बेचूंगा। घबराइए मत, आपने दीपचंद से जो कीमत से सौदा किया था वही कीमत मैं लूंगा। अच्छा, तो फिर मैं कागज तैयार करवा लेता हूँ। जी, हम भी जल्द से जल्द रकम का बंदोबस्त कर लेते हैं। जी। तो नमस्ते। नमस्ते। चल। भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम्हारे पापा के अच्छे कर्मों का फल है ये। थैंक यू। मिस पुरोहित? हेलो मिस पुरोहित। ओह सॉरी मैम, वो मुझे कोई अपनी सरनेम से नहीं बुलाता, इसलिए आदत नहीं है। वैसे तो मुझे भी ये सरनेम का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है। सो यू आर मिस कात्यायनी। तो मिस कात्यायनी, बताइए कैसे आना हुआ, क्यों मिलना चाहती थी आप मुझसे? मिलने मैं आपसे क्यों मिलना चाहती थी? हाँ, कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी। थैंक यू। इंस्पेक्टर राजपाल ने बताया कि उस दीपचंद को पकड़वाने में आपने उनकी मदद की थी। ओह, वो, लेकिन तुम्ही ने मुझे फोन करके बताया था कि तुमने उसे उस गली में देखा था। जी। बस हमने उस इन्फॉर्मेशन का फॉलोअप किया और पुलिस की मदद ली थी। वाओ, क्या हुआ? कितना एक्साइटिंग लगता होगा ना आपको? मतलब कितना कुछ करने का पावर है आपके पास। गुनहगारों को पकड़वाना, अच्छे लोगों को इंसाफ दिलवाना। माय गॉड। वेल, हमारा काम है लोगों तक सच्चाई पहुंचाना, अब वो एक्साइटिंग हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी बातों से जरूर एक्साइटिंग लग रहा है। क्या हुआ? आप क्या सच में दिन के 24 घंटे काम करती हैं? कह सकती हो। इसका मतलब आप पर्सनली हर छोटी बड़ी खबर पब्लिक के लिए ढूंढ के लाती हैं। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो? ओह, आई एम सॉरी, मैं तो बस कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? MLCC में। MLCC पढ़ती थी। थी? जी, मैंने अभी अभी कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। हाँ, आगे क्या प्लान्स हैं? पता नहीं, खुद सोचा नहीं है। शादी का इंतजार कर रही हो? फिश, सॉरी, शादी तो ऑर्डिनरी मामूली लड़कियां करती है। ओह, तो मिस कात्यायनी पुरोहित एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ काम करोगी?
हाँ, मैंने कहा यहाँ काम करोगी। क्या कहा आपने? मैंने पूछा यहाँ काम करना चाहोगी? मतलब इस न्यूज़ चैनल में? हाँ, वैसे तो यहाँ मास कम्युनिकेशन वालों को प्रेफर करते हैं। ओह, लेकिन ट्रेनीज के लिए जगह है। एक अच्छी न्यूज़ पर्सन बनने के लिए सिर्फ हिम्मत और बहसबाजी काफ़ी नहीं है। जानती हूँ, आपकी तरह खूबसूरत भी होना चाहिए। नहीं नहीं, गधे की तरह मजदूरी करने के लिए तैयार हो? कुछ तो जादू है यहाँ। आज तक कहीं भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ, कहीं भी इतना जोश नहीं आया, इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई। इसका मतलब क्या यही मेरी मंजिल है? क्या बात है, तुम इस खबर से खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं सावरी, मैं खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। तो? लेकिन मुझे नहीं लगता सावरी कि इस बार रस्तोगी साहब इतनी आसानी से लोन के लिए राजी हो जाएंगे। एक बार पूछ के तो देख लो। पिछली बार मेरी सिंसियरिटी पे भरोसा करके उन्होंने इतना बड़ा लोन हमें दिलवाया था, लेकिन सारे पेपर्स नकली निकले, पुलिस केस बन गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, लेकिन क्षितिज, सच्चाई के सामने आने के बाद सब कुछ सुलझ भी तो गया ना। हाँ सावरी, लेकिन बैंक के रूल्स सिर्फ मेरे लिए तो बदले नहीं जा सकते ना। क्षितिज, जिस दाम पर बाबूजी को ये दुकान मिल रही है, शायद ऐसा ऑफर उन्हें दोबारा ना मिले। वही तो। अब दूसरा कोई बैंक लोन क्यों देगा हमें? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा क्षितिज। भगवान न करे अगर ये रास्ता भी बंद हो गया तो कोई दूसरा रास्ता तो खुल ही जाएगा। क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये सब क्या मेरे साथ हो रहा है? मैं सचमुच यहाँ इस जगह काम करूँगी, इस पूरे न्यूज़ चैनल का हिस्सा बनूंगी? क्या ये मैं ठीक कर रही हूँ? हाँ, हमने तो कुंडली पढ़कर ही अनुमान लगा लिया था कि कन्या दिखने में कैसी होगी। सुंदर, अति सुंदर। चिक्कू चिक्कू चिक्कू। अरे किट्टू, आज हो क्या गया है तुझे? तुझे पता है, बहुत जल्द मेरा सपना पूरा होने वाला है। सपना? कैसा सपना? मेरा बस यही सपना है, किट्टू का ब्याह किसी बड़े अच्छे इंसान से हो। मुझे साफ नजर आ रहा है, मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, मेरी हर चाहत पूरी होगी। पंडित जी, मेरी किट्टू के लिए ऐसा घर ढूंढिए जहाँ मेरी किट्टू जिंदगी भर खुश रहे। अब मुझे इस बात का कोई शक नहीं कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। एक पल के लिए भी उसे कोई तकलीफ ना हो। आखिर मैं भी कुछ कर पाऊंगी इस दुनिया को बेहतर, खूबसूरत बनाने के लिए। किट्टू जिस घर में जाएगी वो घर खुशियों से भर जाएगा। मैं सब समझ गया। तुम शादी करने वाली हो ना? शादी? उस गाड़ी वाले रोहन से शादी करने वाली है ना? उस 2x2 से? Hi, Mom. Hi, Rohan. Meet the lovely daughters of Mrs. Oberoi. This is Asmi. Hi, Rohan. Hi. And this is Amisi. Hello, Rohan. Hi. अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। Mom. आंटी, डोंट वरी, हम रोहन के साथ है ना। हे रोहन, डू यू नो हमारा एक कॉमन फ्रेंड भी है? Guess who? Who? It's Farhan. Oh. You both know Farhan, okay? इनफैक्ट हमने तुम्हें उसके बर्थडे बैश में भी देखा है। वैसे उसके बर्थडे बैश में कितना मजा आया था ना? या
You know, we have lots of fun with him, always. Hey, you remember last Sunday? अरे वो रेस्टोरेंट में उसे कैसे बकरा बनाया था? Oh yeah, Rohan, you must listen to this. You know what? He called me up और उसने मुझे लंच पे इनवाइट किया. मैंने कहा ओके और मैं वहाँ अमिसी को साथ लेके चली गई. Yeah, हम दोनों ने मिलके इतनी सारी डिशेस ऑर्डर की. और बिल, जब बिल आया उसकी शक्ल देखने लायक थी. Oh yeah. मैंने पूछा यहाँ काम करना चाहूंगी, मतलब इस न्यूज चैनल में, तो तैयार हो? श्योर. अंशु बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, रुको. बहुत हो गया अंशु, चुप कर बैठो. अभी बुआ डांट. चुप. अंशु अंशु ये लड़की भी ना, देखना कि कहाँ हुई है ननन जी? हाँ, खाने के वक्त भी देखा था एकदम चुप चुप से थी. आखिर बात क्या है? हाँ, रुक रुक किट्टू, बात क्या है? मुझे लगता है कि मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है. मकसद? यस भाब्स, एक ऐसा काम जिसके मैं काबिल हूँ. और अब मुझे लगता है कि यही मेरी डेस्टिनी है, मेरी तकदीर है. एक मिनट. हाँ किट्टू, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेगी ना तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा. साफ साफ बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? नेशनल न्यूज नेटवर्क चैनल की दक्षा भट्ट जी ने मुझे न्यूज चैनल ज्वाइन करने को कहा है. क्या? एज अ ट्रेनी. ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं होता भाब, मैं एक टीवी न्यूज चैनल में काम करूंगी. ओह भाब, एक मिनट किट्टू, तो होश में तो है? क्यों, क्या हुआ भाब? तुझे क्या लगता है माँ जी तुझे इजाजत देंगी काम करने के लिए? हाँ, शायद नहीं, बिल्कुल नहीं देंगी. तूने ऐसे सोच पे कैसे लिया किट्टू? हाँ, अरे पड़ोस की स्कूल में अगर तू टीचर बनने की बात करती ना तो भी माँ जी 100 बार सोचती. हाँ, और तुझे न्यूज चैनल में किट्टू, लेकिन भाब, लेकिन क्या? हाँ, बात तो करनी पड़ेगी माँ से. तू बात करेगी माँ जी से कि तुझे न्यूज चैनल में? यस भाब्स, और मुझे यकीन है कि प्यार से समझाऊंगी तो माँ मान जाएगी. कम से कम किट्टू से हम उसकी मर्जी तो पूछ ले. मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी शादी करना चाहती है. लेकिन मैं कहाँ बोल रही हूँ, आज ही फेरे पड़वाने हैं. लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला है उसे. लेकिन मैं तो तुम्हें ये... लेकिन कुछ नहीं. मैं उस लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ. अगर उसे इस बात का पता चल जाएगा तो घर में हंगामा खड़ा कर देगी. जब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, और आप भी उसे कुछ मत कहिए. माँ. हाँ बोलो बेटा. माँ, वो मैं काम करना चाहती हूँ. काम? नहीं, मतलब मेरे लायक कोई काम है? वो गैस स्टोव मैंने रिपेयर कर दिया है. और कोई काम हो तो माँ. अरे नहीं बेटा, कितना काम करोगे? नहीं,
कल हमें मिश्रा जी के बेटी की शादी में जाना है। कहीं गायब मत हो जाना। माँ, माँ आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। वो माँ एक्चुअली मुझे आपकी इजाज़त चाहिए थी। इजाजत? हाँ, मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। नहीं माँ, क्रिकेट के लिए नहीं। तो फिर? माँ वो एक्चुअली मैं वो What's up, kiddo? What's up? No. थोड़ा और स्वीट। कैसी हो किटू? That's better. कैसी हो किटू? Hello, is that किटू? आप कौन? हेलो। जी मैं रोहन। कौन रोहन? जी मैं आपके घर आया था थोड़े दिन पहले। लगता है आप मुझे भूल गई। क्यों फोन किया? फोन बस ऐसे ही। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। गुड। और अंकल जी? वो भी ठीक है। ओके। किट्टू घर पे है आंटी? हाँ है, लेकिन तुम इस वक्त उससे बात नहीं कर सकते। उफ, उस 2x2 को भी अभी फोन करना था, माँ का मूड खराब करने के लिए। आंटी मैंने कहा ना, किट्टू से दूर रहो तो ही अच्छा होगा। और आइंदा किट्टू को फोन करने की या तो उसे मिलने की कोशिश ना करो तो ही बेहतर होगा। अब पता चला मुझे तुझे किस बात की इजाजत चाहिए।